आज मेरा कलाम में तीसरा और आखिरी दिन है। 3 दिन बहुत इंजॉय किया और बहुत एडवेंचरस किस्म का टूर था, क्योंकि स्नोफॉल जब हुई होती है तो उसमें हम नॉर्मली ट्रैवल करना भी आसान नहीं होता और उसमें फिरना भी आसान नहीं होता। कल जैसे मैं स्लिप हो गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा बाजू पे लग गई और मेरे पीछे ही एक बंदा आ रहा था जिसने बोला कि भाई एहतियात करो। खैर ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रैवल का हिस्सा होती हैं। जब आप निकलते हैं तो फिर इस किस्म की चीज़ों को फेस करना होता है। और काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे मैंने कल विज़िट किया, जैसे ऊशू फॉरेस्ट था और ऊशू फॉरेस्ट के बाद आगे जो एक इनका एंड पॉइंट था जहाँ से आगे रास्ते बिल्कुल ब्लॉक थे, वहाँ पर जो है ना जीप नहीं जा सकती थी। तो मैंने कोशिश की मैक्सिमम जिस जगह तक मैं ट्रैवल कर सकूं और मैक्सिमम मैं जितनी जगहों को ट्रैवल अपनी हिस्ट्री में ला सकूं। इस वक्त अर्ली मॉर्निंग है और ये व्यू है मेरे पीछे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये इस रिजॉर्ट में मैं रुका हूँ और ये इसके पीछे एक पहाड़ है। मैं सोचा था यहाँ पीछे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मुझे कल यहाँ के स्टाफ ने बताया कि इधर पीछे एक होटल बन रहा है ऊपर करके। तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि यहाँ पर तो रोड ही नहीं है, यहाँ पर किस तरह एक होटल बन सकता है। तो उन्होंने कहा जी अब आप नेक्स्ट सीज़न में आएंगे तो आपको वो होटल नज़र आएगा। यहाँ पर वो बिल्कुल उस पर काम हो रहा है, लेकिन सर्दी की वजह से वो बंद हो गया है। तो चलें, ये सारी चीज़ें ट्रैवल का हिस्सा है और मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दिखा सकूँ। ब्रेकफास्ट टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है और ब्रेकफास्ट करके मैं थोड़ी देर तक फिर अपने वापसी का सफ़र शुरू करूँगा इस्लामाबाद के लिए। अर्ली निकलना ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप टाइमली जो है वो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन या अपनी मंजिल पे पहुँच जाएं। मैं अब जाता हूँ और चेक करता हूँ कि ऑप्शंस क्या हैं ब्रेकफास्ट में। कल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे और आज भी मैं देखता हूँ कि आज क्या है। ये यहाँ का भाई अस्सलाम वालेकुम संगाल दी खैर जोड़ माशाल्लाह। अच्छा जी, ये कल भी थी की भुजिया, लेकिन डिफरेंट डिज़ाइन की। बिहारी चने, ये कुछ अलग सी चीज़ है, मैं इसका पूछता हूँ क्या और बाकी है। दिस इज़ ऑल दैट। माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और मैं आज बैठ के बस अभी यहाँ अपना ब्रेकफास्ट करूँगा। स्वाद के पानी की एक ज़बरदस्त आवाज़ है और 3-4 दिनों में मुझे ये आवाज़ सुनने को नहीं मिली। तो मैंने सोचा यार वापसी पे अब मैं इस जगह पे रुकूं और ये मैं काफ़ी आगे हूँ, गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है। इस पानी की आवाज़ इतनी खूबसूरत लग रही है दिल पे और ठंडी ठंडी हवा भी साथ साथ चल रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी यहाँ पर पिक्चर कौन बनाएगा। इतना आगे कोई नहीं आया मेरे साथ। ये देखें जी, ट्रेडिशनल स्टाइल लगेज ट्रांसफ़र करने का एक से दूसरी जगह। ये सेंटर में पुल होते हैं वो शायद टूट गए हैं। ये इस जगह पे पुल होगा पहले और अक्सर यहाँ पे सैलाब आते हैं तो, और ज़लज़ला भी जब आए तो ये पहाड़ एक साथ मैंने ये सैलाब के साथ मिल के तो ख़राबी मचा देते हैं। पैचेस काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं। अब मैं वापसी जब जा भी रहा था और वापस भी आ रहा हूँ तो रोड जगह जगह से टूटी हुई है। चले, लेकिन ये कि पानी का मज़ा बहुत है। मैं जी वापसी पे हूँ स्वाद से और जाते हुए ये ना मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी थी। ये बिल्कुल सामने है जी स्वाद
मोटरवे टनल 1, ये सबसे लॉन्गेस्ट टनल है यहाँ की। बहुत खूबसूरत सी मैंने आते हुए बनाई, लेकिन बारिश हो रही थी तो मैं एग्जैक्ट बना नहीं सका था। लेकिन मैंने अब सोचा कि यार वापसी पे मैं इस जगह को ज़रूर अपनी वीडियो का हिस्सा बनाऊँ, मुझे अच्छी लगी थी और उम्मीद करता हूँ कि ये देखने वाले हर बंदे को अच्छी लगेगी। अभी मैं इस टनल से गुजरने वाला हूँ और इस टनल की मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा आखिर तक। ये 3 टनल्स हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, 1 फिर 2 एंड फिर 3, और उसके बाद फिर मोटरवे स्टार्ट हो जाता है। वैसे बेसिकली ये है स्वाद चकदरा मोटरवे ही, और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है एग्जैक्टली। और ये तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर, 2 टनल जो हैं वो 3-4 किलोमीटर में ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद फिर इस्लामाबाद मोटरवे स्टार्ट हो जाएगा।